छठा अध्याय। काल नेमि के अंश से उत्पन्न कंस के महान बल पराक्रम और दिग्विजय का वर्णन। राजा बलश्विन ने कहा, देव ऋषि शिरोमणि ने, ये महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले किस दैत्य के नाम से विख्यात था? आप उसके पूर्व जन्मों और कर्मों का विवरण मुझे सुनाइए। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महान असुर कालनेमि ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान उसे बलपूर्वक मार डाला। उस समय शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया। तब वह पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन ही मन उद्योग करने लगा। उस समय वह दानव मंदराचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगा। प्रतिदिन दूब का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा की आराधना की। देवताओं के कालमान से 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी उसके पास गए। उस समय कालनेमि के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी और उस पर दीमक चढ़ने लग पड़ी थी। ब्रह्मा जी उससे कहा, वर मांगो। कालनेमि ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित है उन सब में मूल भगवान विष्णु है। उन संपूर्ण देवताओं के हाथ से मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य, तुमने जो ये उत्कृष्ट वर मांगा है ये तो अत्यंत दुर्लभ है, तथापि किसी दूसरे समय तुम्हें ये प्राप्त हो सकता है। मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। श्री नारद जी कहते, राजन, फिर वही कालनेमि नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की स्त्री पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमारावस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है, मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई, जिसके पास कुवलयापीड़ नामक का एक हाथी था, जिसमें 1000 हाथियों के समान शक्ति थी। उसके गंड स्थल से मद चू रहा था। एक दिन उसने बहुत सी सांकलों को तोड़कर डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविरों, ग्रहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता हुआ वह उस रंगभूमि अखाड़े में जा धमका जहाँ कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। उसके आने पर सभी शूरवीर भाग चले। उसे आया देख कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद कंस ने कुवलयापीड़ को पुनः दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जरासंध की सेना में, जो वहां से बहुत दूर थी, फेंक दिया। मगध नरेश जरासंध कंस के उस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्ति और प्राप्ति नाम की अपनी 2 परम सुंदरी कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। उस जरा पुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और उस 10,000 दासियां कंस को दहेज में दी। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। उसने बाहुबल के मद से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था। वह प्रचंड पराक्रमी वीर माहिष्मती पुरी में आ गया। महिष्मती नीरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल थे और मल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम थे चानूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल। कंस ने सामनीति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूंगा, और कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको भी मैं अपना सेवक बना लूंगा। वहां जितने भी नागरिक महान पुरुष थे उन सब के सामने कंस ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन वीरों के साथ मल्ल युद्ध आरंभ कर दिया। जो ही चानूर आया, यादेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां आ गया। वह रोष से मुक्का ताने हुआ था। कंस ने भी उसे भी एक मुक्के से धराशायी कर दिया। अब कूट आया। कंस ने उनके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर ताल ठोकता हुआ शल भी दौड़कर आ पहुंचा। कंस ने उसे एक हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने तोशल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर तत्काल उठकर
10 योजनी की दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार जयदेश्वर कंस उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर मेरे नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत प्रशनगिरि पर जा पहुंचा। यहाँ वह वानर द्विविद को अपना अभिप्राय बताकर उनके साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध करता रहा। द्विविद ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, किंतु कंस ने उसे शिलाखंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। तब द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस ने भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर जमीन पर पटक दिया। कंस के प्रहार से द्विविद को मूर्छा आ गई। उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां उसकी चूर चूर हो गई। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। तदंतर कंस द्विविद के साथ वहां से ऋष्यमुख वन में गया। वहां केशी नाम से विख्यात एक महादैत्य वहां रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। वह बादल के समान गरजता था। उसे मुक्कों की मार से अपने वश में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरि पर जा पहुंचा। दान वनराज कंस ने उस पर्वत को 100 बार उखाड़कर ऊपर की ओर उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी के, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे, चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी की क्रोधिनी शांत हो गई। वे बोले, रे कीट, रे बंदरिया के बच्चे, तू मच्छर के समान तुच्छ है। तू बल के घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय है। मैं आज ही तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास ये महान धनुष है। इसकी गरुड़ता लगभग 3 लाख मन के बराबर है। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने ये धनुष भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए ये शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी की बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी के देखते देखते उसे लीलापूर्वक चढ़ा दिया। फिर कान तक खींच कर उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंशा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लगा। उसकी भीषण ध्वनि से 7 लोकों और पातालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ। आपके दासों का दास हूँ। पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को दे दिया। परशुराम जी ने कहा, यह धनुष भगवान विष्णु का है। इसे जो तोड़ेगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है। उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर बल के मद से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरण करने लगा। किन्हीं राजाओं ने उनके साथ युद्ध नहीं किया। सब ने उसे कर देना स्वीकार कर लिया। अब कंस समुद्र के तट पर गया। वहाँ अदासुर नामक एक दानव रहता था, जो संपर्क के आकार का था। वह फुफकारता और लपाती जीभ से चाटता दिखाई देता था। वह आकर कंस को डसने लगा। ये देख पराक्रमी दैत्यराज ने निर्भयतापूर्वक उसे पकड़ा और धरती पर पटक दिया। फिर उसे अपने गले की माला बना लिया। उन दिनों पूर्व दिशावर्ती बंगल देश में अरिष्ट नामक दैत्य रहता था, जिसकी आकृति बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा जैसे एक हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता है। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता था। कंस भी उस पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पर दे मारता था।
उस युद्ध में दैत्यराज कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर प्रहार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासुर को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्राज्ञ ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास जाकर यदार्थी कंस ने उससे कहा, दैत्येश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा भृत्य करना पड़ेगा, भृत्य बनना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्राज्ञ ज्योतिपुरुष में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा जैसे किसी पर्वत पर उद्दत सिंह के साथ दूसरा उद्दत सिंह लड़ता हो। कंस ने उसे मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। फिर उसे उठाकर प्राग्योतिपुर के स्वामी भौमासुर के पास फेंक दिया। तदंतर धेनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोषपूर्वक पकड़ लिया। उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने धेनुकासुर को बहुत दूर पीछे धकेल दिया और सुदृढ़ घूंसों से मारकर उसके शरीर को चूर चूर कर दिया। तदंतर भौमासुर की आज्ञा से तृणावर्त कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वही युद्ध करने लगा। कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तृणावर्त के मुंह से खून की धार बह चली। उसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोंच से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने वज्र के समान कठोर मुक्के से प्रहार करके उसे भी धराशायी कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफेद थे। वे मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोधपूर्वक उड़कर तीखी चोंच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया। कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर निगल जाने पर उसने उस दानव के गले की नली को ढूंढ दिया। फिर महान बली बकासुर ने कंठ सिद्ध जाने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया। तदंतर उस कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटका। दोनों हाथों से घुमाता हुआ उसे युद्ध भूमि में घसीटने लगा। बकासुर की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। वह भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा, पूतने, मेरी बात सुन लो। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ सकता। अब ये बकासुर मेरा भाई और तुम बहन होकर रहो। तदंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर भौमासुर भी पराजय स्वीकार कर ली। फिर देवताओं से युद्ध करने के पश्चात सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगा। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। 7वां अध्याय। कंस की दिग्विजय, शंबर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, काल यवन तथा देवताओं की पराजय। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर कंस पहल के जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ शंबरासुर के नगर में गया। वहां उसने अपना युद्ध विषयक अभिप्राय कह सुनाया। शंबरासुर ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया। कंस ने उन सभी अत्यंत बलशाली असुरों के साथ मैत्री स्थापित कर ली। त्रिकुट पर्वत के शिखर पर व्योमा नामक एक बलवान असुर सो रहा था। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। फिर उसके प्रहार से व्योमासुर निद्रा टूट गई और उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए जोरदार मुक्कों से कंस पर आघात किया। इस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्योमासुर में भयंकर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। कंस के मुक्कों की मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह खो बैठा। उसको चक्कर आने लगा। ये देख कंस उसको अपना सेवक बना लिया। उसी समय मैं नारद वहां जा पहुंचा। कंस ने मुझे प्रणाम किया और पूछा, हे देव, मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे शीघ्र बताइए, मैं अब कहाँ किसके पास जाऊँ? तब मैंने उससे कहा, तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ।
मुझे तो युद्ध देखने का चाव रहता है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित हो बाहुबल के मत से मत रहने वाला कंस शोणितपुर गया। कंस की युद्ध विषयक प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली बाणासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उनका वह पैर घुटने तक धरती में धंस गया और पाताल के निकट तक पहुंचा जा। ऐसा करके बाण ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ। उसकी ये बात सुनकर मदोन्मत्त कंस ने दोनों हाथों से उसके पैर को उखाड़ कर दिया। उसका पराक्रम बड़ा प्रचंड था। जैसे हाथी गड़े हुए कठोर दंड या खंबे को अनायास ही उखाड़ लेता है, उसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैरों को खींचकर ऊपर कर दिया। उसके पैर के उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोग और सातों पाताल हिल उठे। अनेक पर्वत धराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो उठे। अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहां आ गए और सबको समझा बुझाकर युद्ध से रोक दिया। फिर उन्होंने बलिनंदन बाण से कहा, दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में से जीत सकेगा। परशुराम जी ने ऐसा ही वर दिया और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, यो कहकर साक्षात महेश्वर शिव ने कंस और बाणासुर में तत्काल बड़ी शांति के साथ मनोरम सौहार्द स्थापित कर दिया। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलो राधा कृष्ण की जय।